हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्रकट हुआ था। जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अंधकार था, तब ब्रह्मा जी से प्रार्थना पर माता सरस्वती प्रकट हुई थी और वीणा के मधुर स्वर से ज्ञान का संचार किया। मनुष्य को वाणी, लेखन, संगीत और विवेक प्रदान किया। वसंत ऋतु स्वयं नवजीवन, नई ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। इसलिए इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। फिर साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने और हाँ, वीडियो को बिल्कुल अंत में माता सरस्वती विद्यादायिनी की महत्व दिव्य वाणी दी गई है, तो उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह कथा ऐसे गांव की है जहां प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेरती थी, जहां सुबह की पहली किरणें मंदिरों के शिखरों को सुनहरा कर देती थी और शाम को आरती के मधुर स्वर वायुमंडल में घुल जाते थे। गांव का नाम था शुभ ग्राम, पर इस शुभ नाम के भीतर ही एक हृदय विदारक मौन छिपा था। एक ऐसा मौन जो एक निर्दोष आत्मा को तितिल तितिल कर चला रहा था। शुभ ग्राम के एक छोटे से घर में राधा नाम की एक कन्या रहती थी। राधा नाम कितना पवित्र, कितना मधुर है, पर इस राधा के जीवन में केवल कड़वाहट और पीड़ा ही भरी थी। वो जन्नत नहीं थी, उसके पैर कमजोर नहीं थे, उसका शरीर स्वस्थ था, पर विधाता ने उसे एक ऐसी कमी दी थी जिसने उसके पूरे अस्तित्व को ही निगल लिया था। वो बोल नहीं सकती थी। जन्म से ही उसके कंठ से कोई स्वर नहीं फूटा था। गूंगी यही एक शब्द था जिससे उसे गांव में पहचाना जाता था। एक ऐसा शब्द जो उसके नाम से भी ज्यादा उसकी पहचान बन गया था। गांव के लोग गांव के लोग वे कितने सीधे होते हैं, कितने सरल, पर वही सरलता कभी कभी कितनी निर्मम और क्रूर हो जाती है जब वे अज्ञानवश किसी को अपशगुन या अनहोनी मान लेते हैं। राधा के साथ भी यही हुआ था। जब वह छोटी थी तो बच्चे उससे डरकर भाग जाते थे, जैसे वह कोई भयानक जीव हो। माएँ अपने बच्चों को खींचकर अपने आंचल में छिपा लेती थी, जैसे राधा का मौन उन्हें भी संक्रमित कर देता था। बड़े बुजुर्ग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, फुसफुसाते थे, ईश्वर जाने किस कर्म का फल है यह। इस घर में सुख कहाँ से आएगा जब एक ऐसी जीभ वाली अभागी राधा, बेचारी राधा। वो यह सब सुनती नहीं थी, पर महसूस करती थी। उसके भीतर की आत्मा हर ताने का तिरस्कार को एक गहरे घाव की तरह सहेज लेती थी। उसकी आंखें जो बोल नहीं सकती थी, वे दर्द की अनकही कहानियां सुनाती थी। उन आंखों में अथाह वेदना थी। एक अनंत प्रश्न था, मेरा क्या दोष है माँ, क्या दोष है? यह एक अनंत प्रश्न था, मेरा क्या दोष है? क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूँ कि उसके माता पिता रामदीन और सावित्री उसकी इस पीड़ा को देखकर स्वयं भी जीती जी मर रहे थे। रामदीन एक साधारण किसान अपनी बेटी को लेकर मंदिर मंदिर में भटक रहा था। वैग के चक्कर काटते थे, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी थी। सावित्री एक माँ का हृदय अपनी बेटी के लिए रात रात भर आंसू बहाती थी। वो उसे प्यार करती थी, उससे बातें करती थी, पर उन बातों का कोई उत्तर ना मिलने पर उसका दिल चूर चूर हो जाता था। मेरी बच्ची, मेरी राधा, तू कब बोलेगी, कब माँ कहकर मुझे पुकारेगी? उसकी यह मौन चीख अक्सर राधा के कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसके हृदय में गूंजती थी। राधा की दिनचर्या भी दर्द से भरी थी। वो सुबह उठते, घर के काम करते, चूल्हा जलाते, बर्तन साफ करते, खेतों में जाकर अपने पिता का हाथ बटाते। वो कोई काम करने से कतराती नहीं थी।
बल्कि उसे और लगन से करती थी। शायद यह दिखाने के लिए कि वह भी किसी से कम नहीं है, पर हर काम के बाद भी उसे वह सम्मान नहीं मिलता था जिसकी वह हकदार थी। बाजार में जब वह सौदा लेने जाते तो दुकानदार उसे देखकर तो अनेक अनदेखा कर देते, फिर बिना कुछ पूछे ही उसके हाथों में सामान थमा देते, जैसे वह एक जीव नहीं बल्कि एक निर्जीव वस्तु हो। क्या मेरी कोई पसंद नहीं, क्या मेरी कोई इच्छा नहीं, यह विचार उसके मौन मन में कोहलाहल मचा देते थे। उसका एकमात्र सहारा था गांव का पुराना बरगद का पेड़ और उसके पास बना छोटा सा शिव मंदिर। बरगद के नीचे बैठकर वो घंटों चिड़ियों की चहचहाट सुनती, पत्तियों को सजाती। उसे लगता था कि प्रकृति उसे समझती है। मंदिर में जाकर वो शिवलिंग के सामने बैठ जाती थी। उसकी आंखें हमेशा एक बंद होती थी पर आत्मा जागृत रहती थी। उसे लगता था कि ईश्वर ही उसका एकमात्र मित्र है, उसका एकमात्र स्रोत है। वो अपने मन की सारी बातें, सारी दर्द, सारी उम्मीदें महादेव के चरणों में रख देती। कभी कभी वो महादेव के चरणों में बैठे बैठे इतनी भाव विभोर हो जाती थी कि उसकी आंखें सर्वथा ही आंसुओं से भर जाती थी। वे आंसू ही उसकी भाषा थे। उसकी प्रार्थना से सनातन धर्म की यह भूमि कर्म और भाग्य पर अथाग विश्वास रखती थी। राधा भी मानती थी कि शायद यह उसके पूर्व जन्मों का कोई लेखा जोखा है, कोई ऐसा कर्म जिसका फल उसे भोगना पड़ रहा है। पर उसके भीतर एक अटूट विश्वास भी था, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते, वह एक दिन अवश्य सुनेंगे, अवश्य देखिएगा। एक दिन जब बसंत पंचमी का पावन पर्व निकट आ रहा था, पूरे गांव में उल्लास का वातावरण था। बसंत पंचमी विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती का प्रख्यात दिवस है। इस दिन गांव के बच्चे पीले वस्त्र पहनते, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती, सरस्वती वंदना के स्वर गूंजते, गांव के स्कूल में बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया जाता और संगीत की शिक्षा प्रारंभ की जाती। हर घर में माँ सरस्वती की महिमा गाई जाती। राधा इस उल्लास को देखकर और भी उदास हो जाती। उसके लिए यह दिन साल का सबसे पीड़ादायक दिन था। उसे याद आता था कि कैसे पिछले साल उसने भी पीले रंग के एक दुपट्टा ओढ़ा था और मंदिर गई थी। पर जैसे ही वह वंदना शुरू हुई, गांव के पंडित जी ने उसे इशारे से बाहर जाने को कह दिया। गूंगी लड़की सरस्वती के मंदिर में क्या करेगी? तू तो अपशगुन है। यह शब्द भले ही उसके कानों तक न पहुंचे, पर उन आंखों का तिरस्कार उसने अपनी आत्मा तक महसूस किया था। वो रोती हुई भागी थी उस दिन सीधे अपने घर और घंटों तक अपने आंचल में मुंह छिपाकर सिसकती रही। इस बार राधा ने कुछ ऐसे ही ठान लिया था कि उसके मन में एक अदम्य शक्ति जागृत हुई थी। क्या मुझे अधिकार नहीं माँ? क्या मैं तेरे चरणों में अपनी व्यर्थ नहीं रख सकती? यह प्रश्न उसके मौन हृदय में आग की तरह धक रहा था। उसने अपने माता पिता से कह दिया था इशारों में ही कि वह इस बार बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करेगी। रामदीन और सावित्री पहले ही चिंतित हुए, गांव वाले फिर उसे कुछ कहेंगे, पर राधा की आंखों में जो दृढ़ता थी उसे देखकर कुछ बोल ना सके। बसंत पंचमी का दिन आ गया। सुबह से ही गांव में चहल पहल थी। बच्चे युवा वृद्ध सभी पीले वस्त्रों में सजे धजे थे। सरस्वती मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया था। राधा ने भी अपनी माँ के दिए हुए एक साधारण से पीले रंग के वस्त्र पहने। उसकी माँ ने उसके बालों में एक पीला फूल लगा दिया। राधा ने घर से पूजा की थाली तैयार की। उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल और कुछ पीले फूल थे। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसका संकल्प जग था। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर चली। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। कुछ ने मुंह के फेर लिए, कुछ ने दया भरी दृष्टि से डाली, पर आज राधा को इन सब पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
उसकी आंखें केवल मंदिर के द्वार पर टिकी थीं। वो जानती थी कि यह उसका अंतिम प्रयास है, उसकी आत्मा की आखिरी पुकार है। मंदिर में भीड़ थी, पंडित की आरती की तैयारी कर रहे थे। राधा ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गई, जहां माँ सरस्वती की प्रतिमा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। साड़ी में कमल पर विराजमान, वीणा बजाती, हंस पर बैठी माँ सरस्वती, ज्ञान, कला और वाणी की देवी। आरती प्रारंभ हुई। जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। जब सारे गांव के कंठों में यह स्वर गूंजा तो राधा की आत्मा रो पड़ी। वह भी गाना चाहती थी, वह भी इन स्वरों में अपना स्वर मिलाना चाहती थी, पर उसके कंठ से एक ध्वनि भी न फूटी। उसकी आंखों से आंसू की अविरल धारा बह निकली। वो अपनी दोनों हथेलियों झुक कर बैठी रही, अपनी आंखें बंद कर ले और अपने हृदय की सारी पीड़ा, सारी उम्मीद, सारा विश्वास माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। माँ, मेरी आत्मा की आवाज़ सुन लो। उसने मौन से प्रार्थना की। माँ, मुझे यह वाणी क्यों नहीं दी? क्या मैं इतनी अभागी हूँ? मैं तुमसे धन नहीं मांगती, यश नहीं मांगती, मैं केवल अपनी पहचान मांगती हूँ। माँ, मैं केवल यह मांगती हूँ कि मैं भी माँ कहकर अपनी माँ को पुकार सकूं, अपने पिता से अपने मन की बात कह सकूं। मुझे भी इस संसार में एक साधारण मनुष्य की तरह जीने का अधिकार दे माँ। मुझे भी अपनी भक्ति करने का अवसर दे माँ। मेरा मौन अब और सहन नहीं होता है माँ। उसकी प्रार्थना इतनी तीव्र थी, कि इतनी सच्ची थी कि उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारें कांप रही हैं, जैसे ब्रह्मांड का हर कण उसकी व्यर्थता सुन रहा हो। वो घंटों वहीं बैठी रही, जब तक कि मंदिर खाली नहीं हो गया। पंडित जी ने भी उसे अनदेखा कर दिया था, या शायद उसकी मौन प्रार्थना की गहराई को समझ ही नहीं पाए। राधा ने अपनी थाली के फूल और हल्दी कुमकुम माँ के चरणों में अर्पित किए और भारी मन से, पर वह एक नई उम्मीद के साथ घर लौट आई। रात हुई। राधा बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में बसंत पंचमी की सारी घटनाएं घूम रही थीं। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला, और फिर स्वप्न में एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश फैला। पूरा कमरा दिव्य आभा से जगमगा उठा। उस प्रकाश के बीच राधा ने देखा साक्षात माँ सरस्वती, श्वेत वस्त्रों में लिपटे कमल पर बैठी, एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक धारण किए। उनके मुख पर असीम करुणा, असीम शांति और प्रेम की वर्षा हो रही थी। माँ की आंखें ऐसी थीं मानो वे राधा को आत्मा की हर कोनों को देख रही हों, हर अनकही बात को सुन रही हों। माँ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कोमल मधुर स्वर में कहा, मेरी प्रिय बेटी राधा, तेरी मौन साधना, तेरी अटूट श्रद्धा, तेरे पवित्र भावनाएं मुझ तक पहुंच गई हैं। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी पुकार नहीं जो ईश्वर ना सुने। तूने वाणी नहीं मांगी, तूने केवल अपनी आत्मा की आवाज़ मांगी है। और हाँ, तेरी आत्मा तो मेरे ही संगीत से भरी है, मेरे ही ज्ञान से परिपूर्ण है। राधा ने स्वप्न में भी अपने हाथ जोड़े। उसकी आंखें नम थीं, पर इस बार वे अशुभ पीड़ा की नहीं, आनंद के थी। माँ ने आगे कहा, कल प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करेगी, तब तेरी मौन तपस्या का फल तुझे प्राप्त होगा। तेरा कंठ खुलेगा और उससे केवल मधुर सत्य और प्रेम के स्वर ही फूटेंगे। तू केवल बोलेगी नहीं मेरी बेटी, तू सत्य को गाएगी, तू प्रेम को व्यक्त करेगी, तू ज्ञान का प्रसार करेगी। तेरी वाणी एक नई दिशा देगी, एक नया मार्ग दिखाएगी। उठो मेरी बच्ची, तुम्हारा समय आ गया है। इतने में ही स्वप्न में भंग हो गया।
राधा हरा भरा कर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, पर उसके हृदय में एक असीम शांति थी। एक अविश्वसनीय ऊर्जा का संचार हो रहा था। क्या यह सच था? क्या माँ सरस्वती ने उसे दर्शन दिए थे? उसकी आंखें नम थी, पर उन नम आंखों में पहली बार एक आशा की चमक थी। एक विश्वास की लौ जगमगा रही थी। उसने घड़ी की देखी, अभी भोर होने में कुछ समय था। वो बिस्तर से उठी और सीधे अपने घर के आंगन में आ गई। आसमान में अभी भी तारे टिमटिमा रहे थे, पर पूरब की दिशा में एक हल्की सी लाली छाने लगी थी। राधा ने अपने हाथ जोड़े और उस दिशा की ओर मुख करके बैठ गई जहाँ से सूर्योदय होने वाला था। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सा डर था। कहीं यह स्वप्न टूट न जाए, कहीं यह आशा फिर से निराशा में न बदल जाए। धीरे धीरे आसमान में लाली बढ़ती गई। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। ठंडी मंद सुगंधित हवा चलने लगी और फिर एक क्षण आया। सूर्य की पहली किरण ने धरती को स्पर्श किया। शुभ ग्राम के मंदिर के शिखरों को चकमका दिया। राधा ने आंखें खोली। उसकी पलकें तप रही थी, उसके ओंठ खुले और फिर एक आवाज निकली, एक इस अस्पष्ट स्पष्ट आवाज, माँ, माँ। यह आवाज इतनी कमजोर थी कि शायद केवल उसने ही सुनी, पर यह आवाज ब्रह्मांड में गूंज उठी थी। राधा अवाक रह गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने अपने कांपते हाथों से अपने कंठ को छुआ और क्या यह सच था? उसने फिर प्रयास किया, इस बार थोड़ा अधिक बल से। माँ, माँ, सावित्री माँ। यह आवाज उसके कानों में स्पष्ट रूप से गूंजी। यह उसका अपना स्वर था, उसका अपना। उसके मुख से पहली बार शब्द निकले थे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह दर्द के आंसू नहीं थे, यह एक किसी भी पीड़ा के आंसू नहीं थे, यह तो मुक्ति के आंसू थे, आनंद के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। उसकी आवाज़ सुनकर जो आवाज़ इतने सालों से मौन थी, उसकी माँ सावित्री जो पानी भरने बाहर आ रही थी, वही थम गई। उनके हाथ से घड़ा छूट गया, जो धरती पर गिरकर चकनाचूर हो गया। राधा, उन्होंने राधा फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आंखों में अविश्वास था। माँ, राधा ने इस बार पूरे कंठ से पुकारा। वो उठ गई और अपनी माँ की ओर भागी। सावित्री ने अपनी बेटी को देखा जो उसकी ओर भाग रही थी और माँ कहकर पुकार रही थी। उनके शरीर में एक शेरन सी दौड़ गई। क्या वो सपना देख रही थी? उन्होंने अपने गाल पर चुटकी काटे। दर्द हुआ, यानी यह सच था। मेरी राधा, सावित्री ने चिल्लाकर कहा। उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वे अपनी बेटी की ओर भागी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वे दोनों माँ बस एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए रोती रही, खुशी के आंसू बहाती रही। रामदीन भी आवाज़ सुनकर बाहर आए थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी राधा अपनी माँ को माँ कहकर पुकार रही है। वो भी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उनकी 20 साल की तपस्या का फल आज उन्हें मिला था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शुभ ग्राम में राधा, गूंगी राधा, जो अब बोलने लगी। सरस्वती माँ ने वरदान दिया है। गांव के लोग दौड़े दौड़े रामदीन के घर आए। उन्होंने देखा कि राधा वाकई बोल रही है। वो अपनी माँ से, अपने पिता से बातें कर रही है, अपनी मन की व्यर्थता सुना रही है। उसकी वाणी इतनी मधुर थी, कि इतनी स्पष्ट थी कि मानो वर्षा के मौन ने उसके भीतर की संगीत भर दिया हो। पंडित जी ने आए, वैद्य आए, गांव के मुखिया आए। सभी ने राधा को सुना और उनकी आंखें नम हो गईं। वे सभी शर्मिंदा थे। जिस लड़की को उन्होंने अपशगुन कहा था,
जिस पर तिरस्कार की वर्षा की थी, आज वही लड़की साक्षात सरस्वती के वंदना से शोभायमान थी। गांव वालों ने राधा से क्षमा याचना की। हमें क्षमा कर दो बेटे, हमने तुम्हें समझा नहीं, हमने तुम्हारी आत्मा को नहीं देखा। राधा ने उन्हें देखा और उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई कटुता नहीं थी। उसके मुख से जो पहला संदेश निकला वो था, माँ सरस्वती ने मुझे वाणी इसलिए दी है ताकि मैं प्रेम और सत्य की बातें कर सकूं, घृणा की नहीं। राधा अब सिर्फ गूंगी राधा नहीं थी, वह वरदानी राधा थी। उसकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी, एक दिव्य आकर्षण था। वो अब केवल बोलती नहीं, वो गाती थी। मंदिरों में जाकर माँ सरस्वती की वंदना करती, महादेव की भजन गाती। उसके स्वरों में ऐसा जादू था कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसकी वाणी में ज्ञान की गहराई थी, प्रतिबद्धता थी। राधा ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया था कि वाणी केवल कंठ से ही नहीं निकलती, वह हृदय से फूटती है, और जो वाणी हृदय से निकलती है वही सत्य होती है, वही पवित्र होती है, और यही ब्रह्मांड में गूंजकर चमत्कार रचती है। और माँ सरस्वती ने केवल राधा को वाणी नहीं दी, उन्होंने शुभग्राम को, उन सभी को जो यह कथा सुनते हैं, विश्वास और करुणा करते हैं, अनमोल पाठ भी पढ़ाया जाता है। यह कथा आज भी शुभग्राम में श्रद्धा से साथ गाई जाती है। फिर साथियों, इस वीडियो में वसंत पंचमी की व्रत की पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में माँ सरस्वती लिखकर जरूर जाइएगा।